हेलो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 9 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। हमें यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है और इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट ABC इस प्रकार से दे रखे हैं कि BOC एंगल 30 डिग्री फॉर्म करता है, AOB हमारा 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC देन फाइंड द एंगल ADC। अब यहां पे क्या कह रखा है कि अगर सर्कल के ऊपर एक अनदर पॉइंट D हो जिसमें आर्क हमारी ABC ही रहेगी, तो हमें यहां पे एंगल ADC इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री का होगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन सारे के सारे हलवा है इस एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गिवन क्या है, हमें जो भी चीज गिवन हो उसको राइट डाउन करेंगे। कोई भी थ्योरम वाला क्वेश्चन है, एंगल BOC हमें दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। दूसरा एंगल हमें दे रखा है एंगल AOB, ये हमें 60 डिग्री दे रखा है। दोनों के दोनों राइट डाउन कर लिया है। अब हमें देखना है क्या फाइंड आउट करना है, उसको लिखेंगे टू फाइंड। हमें एंगल ADC फाइंड आउट करना है, तो यहां पे लिख देंगे ADC इक्वल टू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके सॉल्यूशन पे चल पड़ो। सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, बस ध्यान से समझना। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, जो एंगल हमारा AOC है वो टोटल कितने डिग्री का होगा वो देखो। सबसे पहले एंगल AOC वो किसके इक्वल होगा, एंगल AOB प्लस में एंगल BOC के, दोनों एंगल का सम। तो यहां पे एंगल AOC इक्वल टू AOB 60 डिग्री है और एंगल BOC क्या है 30 डिग्री। तो यहां पे एंगल AOC मेरा कितने डिग्री निकल के आ गया, 90 डिग्री निकल के आ गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने इन एंगल का सम क्यों किया, हमें कैसे पता चले कि यहां पे सम करना होगा। बड़ा अच्छा तरीका है भाई, ध्यान से देखो। हमें यहां पे एक आर्क दे रखी है AC आर्क, उस पे ये टोटल एंगल हमारा क्या बन रहा है 60 प्लस 30 90 डिग्री। अब सेम आर्क पे हमारा यहां पे भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर पे बने हुए एंगल का सम देखना पड़ेगा। क्यों, यहां पे एक प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है, कौन सी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा सेंटर पे एंगल होता है ना, वो हमारा डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बने हुए एंगल के। इसका मतलब क्या है, यहां पे मान लो x डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो सेंटर पे कितना बनेगा, उसका डबल 2x बनेगा। इसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या किया, सेंटर वाला एंगल फाइंड आउट किया। तो यहां पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज होनी है वो एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं। तो मैंने यहां पे प्रॉपर्टी लिख दी है, क्या है ध्यान से देखो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये हमारी आर्क हो गई AC आर्क, ये हमारी सेंटर पे जो एंगल बना रही होगी वो हमारा डबल होता है किसका, द एंगल बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सेम आर्क एंगल बनाती है ना, सेंटर पे बना हुआ एंगल उसका डबल होता है। तो उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने यहां पे क्या करना पड़ा, सेंटर वाले एंगल का सम फाइंड आउट करना पड़ा। समझ में आ गया। अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देखो। इस प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो एंगल AOC है मेरा, वो हमारा क्या होगा, डबल होगा किसका, एंगल ADC का। समझ में आ गई बात, क्लियर है। जो हमारा सेंटर पे बना हुआ एंगल होगा वो हमारा कब आएगा, जब हम रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल कर देंगे, बस। तो यहां पे ध्यान से देखो, एंगल AOC क्या है 90 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। तो बच्चों यहां पे 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 90/2 इक्वल टू एंगल ADC। तो यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 45 डिग्री। तो एंगल ADC की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी 45 डिग्री। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी कि ये वाली आर्क जो है, देखो ध्यान से, ये आर्क जो है AC आर्क, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होगा, इसका डबल होता है। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा अपने आप ही, 45 का डबल 90, तो 60 प्लस 30 90 तो है।
कई क्वेश्चन में क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का एंगल दे रखा होगा, उससे हमें सेंटर वाला एंगल बताना होगा, तो वो भी हम डबल करके निकाल सकते हैं। क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या गिवन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पे क्या कहा है, एक सर्कल के अंदर जो कोड दे रखी है ना, वो हमारी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल दे रखी है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो यहां पे क्या करना है, जो कोड है हमारी उसके द्वारा माइनर आर्क पे बनाया हुआ एंगल और मेजर आर्क पे बनाया हुआ एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको माइनर और मेजर आर्क समझा देता हूं, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाएंगे। माइनर का मीनिंग क्या होता है, छोटा। मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ा। अब आर्क का तो आपको पता है कि सर्कल का एक पोर्शन अगर हम कट कर लें तो वो हमारी आर्क होती है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ए पॉइंट से लेके बी तक ये हमारी कोड हो गई। इसके द्वारा बनाए गए एंगल कहां है, उसने माइनर और मेजर आर्क पे। तो ये ए डी बी, ये वाली जो आर्क होगी हमारी, ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा रेड कर रहा हूं यहां पे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्या कहलाएगा, माइनर आर्क का एंगल। और मेजर आर्क कौन सी होगी, बड़े वाली, जो ऊपर से घूमी हुई है, इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल, इस कोड के ऊपर ये वाला एंगल है। तो हमें ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करना है। क्लियर बात। दोबारा ध्यान से देखो क्या कहा है, जो हमारी कोड है ए बी कोड, इसके द्वारा माइनर आर्क पे बनाया हुआ एंगल, माइनर मतलब छोटी आर्क पे, तो ये इधर की तरफ एंगल बना हुआ है, तो एडीबी हमें निकालना है माइनर एंगल। इधर ऊपर की तरफ बात करें, ये बड़ी आर्क है हमारी, तो ये एंगल इसी कोड पे बना हुआ ए सी बी एंगल, ये हमारा क्या कहलाएगा, मेजर आर्क पे बना हुआ एंगल। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है यहां पे, वो लिखना पड़ेगा। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि यहां पे गिवन क्या है, बिल्कुल आसान सी टॉपिक है, यहां पे आसान सी बात गिवन है हमें। क्या है, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि जो हमारी यहां पे कोड है ना, ए बी कोड, वो हमारी किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। मतलब जो ए बी है वो ओ ए और ओ बी के इक्वल दे रखी है। तो यही चीज हमें यहां पे लिख लेनी है कि ओ ए जो है हमारी ओ बी के इक्वल है और ये हमारी ए बी के इक्वल है। समझ में आ गई बात। अब टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई क्वेश्चन में, एक तो हमें माइनर एंगल फाइंड आउट करना है, एक मेजर फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए सी बी फाइंड आउट करना है एंड एंगल ए डी बी फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसका सॉल्यूशन देख लो कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले बात करें यहां पे, हमें बच्चों जो चीज गिवन दे रखी है ना, उसी का क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन करना है। तीनों साइड इक्वल दे रखी हैं, तो हमारी ओ ए बी क्या हो गई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। हो गई या नहीं हो गई, बस इसी चीज से हम सोल्व आउट कर लेंगे क्वेश्चन को। यहां पे क्या है हमारे पास, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ये चीज क्या है भाई, गिवन है हमें। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी, तीनों साइड इक्वल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तीनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गई हमारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब तीनों के तीनों एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों कितने डिग्री के होंगे बच्चों, 60 डिग्री के। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो एंगल ए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। हमें तो बस सेंटर वाले एंगल से मतलब है कि सेंटर वाला एंगल मिल जाए, और प्रॉपर्टी यूज करके हम यहां पे इसके आर्क के ऊपर बने हुए एंगल या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने हुए एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। सेंटर पे 60 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे बना हुआ एंगल क्या होगा, इसका हाफ होता है या नहीं होता है, बस वो प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर लेंगे। तो एक बार मैं प्रॉपर्टी दोबारा से लिख देता हूं यहां पे। तो भाई इस प्रॉपर्टी से क्या हो गया हमारा, कि जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है ना, वो हमेशा डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के। तो ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। बट निकालेंगे कैसे इसको, वो ध्यान से देख लो। यहां पे एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी।
तो यहां पे एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ बी कितना डिग्री है 60 डिग्री, इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए सी बी निकल के आ गया भाई 30 डिग्री। एक चीज तो निकल के आ गई हमने जो फाइंड आउट करने था, क्लियर बात हो गई, मेजर आर्क का बना हुआ एंगल आ गया हमारा 30 डिग्री। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है, माइनर आर्क का फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। ये कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, इसको निकालना भी बिल्कुल इजी है। हमें यहां पे देखो एंगल ए डी बी की अगर मैं बात करूं, वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल है, वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। इस चीज को ध्यान से समझेंगे बच्चों, यही चीज है मेन इंपॉर्टेंट समझने की। एंगल ए डी बी ये वाला एंगल जो है वो किसके हाफ होगा भाई, रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी एंगल क्या है, ये 60 डिग्री, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, ऊपर वाला एंगल, ये वाला, यही तो रिफ्लेक्स एंगल होता है। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये ऊपर की तरफ बना हुआ है और ये भी ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो इसका कंपैरिजन इसके साथ होगा। ये नीचे की तरफ बना हुआ है तो नीचे वाला नीचे वाले के साथ हमने डबल या हाफ देखना होता है। तो यहां पे ये एंगल इसके रिफ्लेक्स का हाफ होगा। अब ये रिफ्लेक्स कैसे निकलेगा, बिल्कुल इजी है, देख लो ध्यान से। ए डी बी इक्वल टू हाफ ऑफ, रिफ्लेक्स कैसे निकलता है, 360 डिग्री माइनस में एंगल ए ओ बी। बस देख लो क्या आ गया, एंगल ए डी बी इक्वल टू हाफ ऑफ 360 माइनस में ए ओ बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो फाइनल क्या आ गया, एंगल ए डी बी इक्वल टू 1/2 ऑफ 300। तो 300 का हाफ करेंगे तो कितना आ गया 150 डिग्री। तो फाइनल एंगल ए डी बी माइनर आर्क का निकल के आ गया हमारा 150 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक चीज मैं दोबारा बता देता हूं आपको, गड़बड़ ना हो, टेंशन ना लेना। देखो बच्चों, यहां पे क्या होता है, ये हमारी आर्क थी, इस पे बना हुआ एंगल, सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या है 60 डिग्री। तो इसके रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल क्या होगा, इसका हाफ होता है। तो ये नीचे बना हुआ है 60 डिग्री है, तो यहां पे नीचे की तरफ ही बना हुआ एंगल हमारा क्या होगा 60 का हाफ, ये 30 डिग्री हमारा निकल के आ गया था। अब मुझे क्या करना है, यहां पे ऊपर की तरफ बना हुआ एंगल ये निकालना है। तो आर्क द्वारा बना हुआ ऊपर की तरफ ही एंगल कितना होगा, ये कैसे निकलेगा, ये एंगल पूरा 360 होता है, ये 60 डिग्री है, तो 360 में से 60 गया, ऊपर वाला कितना आ गया हमारा 300। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट पे बना हुआ एंगल क्या होता है, सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होता है। तो 300 का हाफ करके हमने फाइंड आउट कर लिया 150। समझ में आ गया, अब क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री where P, Q and R are points on a circle with center O. Then find the angle OPR. ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास एक सर्कल है जिसके ऊपर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं P, Q, R, और हमें एंगल P, Q, R जो दे रखा है वो 100 डिग्री दे रखा है। यहां पे अच्छे से शो हो रहा है आपको। देन हमें OPR एंगल, OPR ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितने डिग्री होगा। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट हो सकता है भाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर मुझे सेंटर पे बना हुआ एंगल ये मिल जाए तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्यों, यहां पे देखो ओपी हमारा रेडियस है, ओआर भी रेडियस है, ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये और ये हमारा इक्वल एंगल होगा, आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे ध्यान से। सबसे पहले यहां पे गिवन क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। गिवन के अंदर हमें दे रखा है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री, ये दे रखा है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है भाई, हमें एंगल ओ पी आर फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिग्री होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लो कैसे करेंगे। जो चीज गिवन है ना उसको बस माइंड में रखो कि उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। देखो बच्चों, ये हमें एंगल जो दे रखा है वो किस पे दे रखा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हम सेंटर पे बना हुआ एंगल निकाल सकते हैं। कौन सा एंगल निकलेगा, ये नीचे की तरफ है ना, तो ये नीचे वाला एंगल निकलेगा हमारा, ये वाला एंगल निकलेगा उससे। इससे हमारा कौन सा निकलेगा भाई, ये नीचे वाला एंगल निकल के आएगा।
ठीक है, सेंटर पे बना हुआ एंगल। बच्चों के माइंड में आता है सर इससे हमारा ऊपर वाला नहीं आ जाएगा, नहीं, ये नीचे बना हुआ है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड एंगल है ना, तो इससे हमारा सेंटर का भी डाउनवर्ड ही एंगल निकलेगा। ये अगर अपवर्ड एंगल होता तो अपवर्ड निकलता। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अगर ऊपर की तरफ एंगल है ना तो उससे नीचे वाला एंगल निकलेगा, और नीचे की तरफ अगर हमारा रिमेनिंग पार्ट पे एंगल है तो उससे ऊपर वाला एंगल निकलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहीं पे गड़बड़ करते हैं, बच्चों के माइंड में नहीं आती है ये बात। तो ध्यान से देखो, यहां पे हमारा जो एंगल है रिफ्लेक्स ऑफ पीओआर क्या होगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओआर, सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है, तो डबल होगा ये किसका, पी क्यू आर का। तो भाई यहां पे देख लो, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर किसके इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई पी क्यू आर कितने डिग्री है, 100 डिग्री। तो हमारा निकल के आ गया भाई रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इक्वल टू 200 डिग्री। ये नीचे वाला 200 आ गया। अब नीचे वाला 200 आ गया तो ऊपर वाला तो आसानी से निकाल लेंगे हम 360 में से माइनस करके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे एंगल पी ओ आर इक्वल हो जाएगा 360 माइनस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। तो देखो भाई क्या आ गया, यहां पे एंगल पी ओ आर इक्वल टू 360 माइनस 200 डिग्री। तो यहां पे एंगल पी ओ आर कितना निकल के आ गया बच्चों, हमारा 160 डिग्री निकल के आ गया। मतलब ये जो एंगल है ना, ये हमारा 160 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से मैं आसानी से ये वाला एंगल निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, यहां पे देखो, जो हमारी पी ओ आर है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। इसमें जो ओपी है और ओ आर है, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। दोनों के दोनों हमारे रेडियस है, दोनों इक्वल होंगे। इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, दोनों इक्वल होंगे, एंगल भी होंगे या नहीं होंगे। तो बस वही हम यहां पे यूज करेंगे। क्या, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ओ पी आर, किसमें, ओ पी आर में, जो हमारा ओपी होगा वो किसके इक्वल है, ओ आर के। रेडियस है, दोनों इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल आर पी ओ इक्वल होगा हमारा किसके, एंगल पी आर ओ के। ठीक है, अब यहां पे देखो, इन ट्रायंगल ओ पी आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा हमारा बच्चों, एंगल ओ पी आर प्लस में एंगल ओ आर पी और प्लस में एंगल पी ओ आर, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो बच्चों, ओपीआर जो है हमारा, ओपीआर वो किसके इक्वल है, ओआरपी के इक्वल। तो इसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, ओपीआर की जगह, सॉरी, ओआरपी की जगह ओपीआर लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या हो गया, ओपीआर प्लस में ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ओपीआर प्लस में पीओआर कितने डिग्री है, 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीआर इक्वल टू 160, इधर जाएगा तो कितना आ गया, 180 माइनस में 160 डिग्री। तो यहां पे क्या आ गया, एंगल ओपीआर इक्वल टू 180 में से 160 गया, 20 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 10 डिग्री। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहां पे देख लेना, ये एंगल ओपीआर लिख लो, इसको ओपीआर इक्वल होगा हमारा किसके, ओआरपी के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको छोड़ दो क्योंकि ये यूज किया है ना हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, 10 डिग्री निकल के आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल एसीबी इक्वल टू 31 डिग्री, देन फाइंड द एंगल बीडीसी। हमें क्या दे रखा है, यहां पे एडीसी 69 डिग्री दे रखा है बच्चों, ACB हमें 31 डिग्री दे रखा है। तो इसकी हेल्प से हमें BDC एंगल, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है।
अगर मेरे पास बच्चों ये एंगल ए आ जाए, कौन सा एंगल आ जाए, एंगल ए आ जाए, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल हैं। तो ये एंगल कैसे निकलेगा हमारा, सिंपल सी बात है, एबीसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल दे रखे हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लो भाई, क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है। एंगल ए बी सी हमें दे रखा है 69 डिग्री, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये। एंगल ए सी बी हमें दे रखा है 31 डिग्री, और टू फाइंड, क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो जरूर लिखेंगे। एंगल बी डी सी हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिग्री होगा। अब सॉल्यूशन देख लो इसका, ध्यान से देखो, जो चीज हमें दे रखी है वो कौन सी ट्रायंगल के अंदर लाई कर रही है, एबीसी ट्रायंगल के अंदर। तो इन ट्रायंगल एबीसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा भाई, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए सी बी और प्लस में एंगल बी ए सी, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ए बी सी कितना दे रखा है, 69 डिग्री, ए सी बी कितना दे रखा है, 31 डिग्री। इसकी हेल्प से हम एंगल बी ए सी निकाल लेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 69 और 31 कितना हो गया, 100 डिग्री, राइट साइड जाएगा। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू किसके आ गया मेरा, 80 डिग्री के। क्लियर बात है। अब यहां पे लिखेंगे सो एंगल बी ए सी इक्वल है हमारा एंगल बी डी सी के। रीजन क्या हो जाएगा भाई, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। कैसे, ध्यान से देखो, ये हमारी क्या है, कोड है, इसी कोड पे ये एंगल भी बना हुआ है, दूसरा एंगल भी बना हुआ है, और दोनों सेम साइड है। तो हमेशा क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो यहां पे हमारा एंगल बी ए सी क्या है, 80 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो एंगल बी डी सी ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 80 डिग्री के। ये आंसर आ गया भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है जिसके ऊपर ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई सच दैट एंगल बी सी इक्वल टू 130 डिग्री एंड ई सी डी इक्वल टू 20 डिग्री, देन फाइंड द एंगल बी ए सी। अब यहां पे क्या कह रखा है, जो ए सी और बी डी है ना, वो इस प्रकार से कट करते हैं ई पॉइंट पे कि जो हमारा एंगल बी ई सी है वो तो 130 डिग्री है, और जो एंगल हमारा ई सी डी है ये वाला एंगल ये 20 डिग्री है। तो हमें यहां पे क्या करना है, एंगल बी ए सी को फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कैसे कर सकते हैं भाई, ध्यान से देखो, ये बी सी क्या है, हमारी एक कोड है, और ये एंगल अगर मुझे मिल जाए बी डी सी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल। तो इस एंगल की हेल्प से मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मेन काम आता है भाई, ये एंगल कैसे निकलेगा। चलो भाई ट्राई करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। क्वेश्चन के अंदर हमें दो एंगल गिवन है, एंगल बी ई सी 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी 20 डिग्री। ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है, जो चीज गिवन है ना उसी से हमारा यहां पे क्वेश्चन सोल्व आउट होने वाला है। तो यहां पे सबसे पहले लिख लेंगे टू फाइंड। क्या करना है हमें, एंगल बी ए सी फाइंड आउट करके देना है भाई क्या होगा। तो सॉल्यूशन देख लो इसका कैसे निकलेगा। ध्यान से देखो बच्चों, लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है हमारा, 180 डिग्री होता है या नहीं होता है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 130 डिग्री ये एंगल दे रखा है, तो बी ई सी एंगल ये 130 है, और इधर वाले एंगल इसका और इसका सम क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वही तो यूज कर सकते हैं गिवन में। हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी ई सी प्लस में एंगल डी ई सी, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। बी ई सी हमें दे रखा है 130 डिग्री प्लस में एंगल डी ई सी
इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल DEC की बात करूं मैं तो 180 में से 130 गया तो कितने डिग्री निकल के आ गया भाई? एंगल DEC मेरा निकल के आ गया 50 डिग्री। एक चीज निकल के आ गई भाई मेरे पास 50 डिग्री, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब भाई इसकी हेल्प से मैं ये एंगल निकाल सकता हूं या नहीं? देखो कैसे, DEC क्या है? एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, वो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो भाई यहां पे हम वो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो यहां पे इन ट्रायंगल DEC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो गए? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे? एंगल DEC प्लस में एंगल EDC और प्लस में एंगल ECD। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा बच्चों। ये अभी अभी फाइंड आउट किया है 50 डिग्री। ये EDC हमें पता नहीं, ये मिल जाएगा तो सब काम हो जाएगा। ECD हमें कितना दे रखा है? 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे एंगल EDC इक्वल टू किसके आ गया? 180 माइनस में 50 और 20 70 राइट साइड चला जाएगा। तो एंगल EDC हमारा कितने डिग्री निकल के आ गया भाई? 110 डिग्री। ये एंगल मिल गया मुझे 110 डिग्री। तो क्या रह गया क्वेश्चन में? बस हो गया, ये और ये सेम एंगल होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? सो एंगल BAC इक्वल है हमारा किसके इक्वल? एंगल EDC के, या फिर BDC कह सकते हैं इसको। ठीक है, रीजन भी यहां पे लिख देंगे हम, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। तो क्या हो गया हमारे पास? एंगल BAC इक्वल टू BDC कितना एंगल निकला है? ये 110 डिग्री। तो ये भी हमारा क्या आ गया? 110 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। आ गया समझ में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना है। क्या है स्टेटमेंट देखेंगे। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। हमें यहां पे क्या दे रखा है? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सी होती है बच्चों? ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों जो हमारे वर्टिसेज होते हैं ना, पॉइंट होते हैं, वो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। उन चारों को हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद क्या कहा है कि उसके डायगोनल जो है E पॉइंट पे कट करते हैं। AC डायगोनल, BD डायगोनल हमारे E पॉइंट पे कट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, तो DBC हमें ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री। एंगल BAC 30 दे रखा है, तो BAC ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है। देन फाइंड आउट द एंगल BCD। तो हमें यहां पे BCD ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना है। एक तो दूसरा हमें क्या दे रखा है? AB इक्वल टू BC दे रखा है कि जो ये वाली साइड है ना, वो हमारी इस BC साइड के इक्वल दे रखी है। तो इसकी हेल्प से हमें ECD एंगल भी फाइंड आउट करना है। ECD ये छोटा एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो भाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन क्या है क्वेश्चन में? एंगल DBC हमें दे रखा है 70 डिग्री। एंगल BAC हमें दे रखा है भाई 30 डिग्री। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। टू फाइंड एंगल BCD क्या होगा और एंगल ECD ये कितने डिग्री होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल स्टेप में। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, एंगल इन द सेम सेगमेंट नाम की एक टर्म आपने सुन रखी है। हमारे पास यहां पे जो एंगल है DBC, ये एंगल कितने डिग्री है? 70 डिग्री। तो इसकी हेल्प से मैं यहां पे एंगल CAD भी निकाल सकता हूं या नहीं? देखो कैसे। अगर मैं यहां पे DC को सेगमेंट मानता हूं, DC को मैंने यहां पे कोड मान लिया, तो इस पे ये एंगल बना हुआ है और ये एंगल भी बना हुआ है। देखो इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं एक बार आपको। इस पे एक तो ये एंगल बना हुआ है, ये इधर गया, ये बन गया, और सिमिलरली इसी के ऊपर हमारा ये एंगल भी बना हुआ है। दोनों के दोनों ऊपर की तरफ बने हुए हैं और सेम कोड पे बने हुए हैं। तो ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या होंगे? 70 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं?
एंगल सी ए डी इक्वल होगा हमारा एंगल डीबीसी के, और ये रीजन क्या हो जाएगा, दोनों 70 डिग्री, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज निकल के आ गई मेरे पास। अब इसकी हेल्प से ध्यान से देखो, जो एंगल डी ए बी है बच्चों, डी ए बी, ये पूरा एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 70 और 30 100 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होगा हमारा एंगल, डी ए सी प्लस में सी ए बी के। तो यहां पे एंगल डी ए बी निकल के आ गया मेरे पास कितना, ये हमारा कितना है 70 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये एंगल डी ए बी निकल के आ गया मेरे पास 100 डिग्री। अब इससे क्या बेनिफिट निकलेगा बच्चों, हमें ये सामने वाला एंगल निकालना है ना पूरे वाला, इसीलिए मैंने ये वाला एंगल पूरा फाइंड आउट किया है, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है ना, उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, जो हमारा एंगल डी सी बी है प्लस में डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू किसके होगा, ये सॉरी 100 डिग्री है यहां पे, 180 डिग्री के। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो यहां पे हमारा एंगल डी सी बी हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा डी ए बी कितना है 100 डिग्री, सॉरी फिर 180 लिखा गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल डी सी बी इक्वल टू किसके आ गया, 180 माइनस में 100 डिग्री। तो एंगल डी सी बी निकल के आ गया बच्चों मेरा 80 डिग्री। डीसीबी लिख लो या फिर बीसीडी लिख लो, बात बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल आ गया भाई 80 डिग्री, पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें मूव ऑन करना है सेकंड चीज के ऊपर। तो सेकंड कैसे निकलेगा भाई, वो ध्यान से देखो। उसके लिए हमें एक और चीज दे रखी है, ध्यान से देखो, ये और ये साइड इक्वल दे रखी है उसने, भाई बेबात में तो उसने दे नहीं रखी, गिवन में है। तो ये दोनों साइड इक्वल दे रखी हैं, इसका मतलब जो ए बी सी ट्रायंगल है ना हमारी, वो क्या है बच्चों, एक हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब इस साइड के सामने वाला एंगल ये वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एज ए बी इक्वल टू बी सी, सो एंगल बी ए सी इक्वल होगा हमारा एंगल ए सी बी के, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 30 डिग्री। रीजन भी यहां पे लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रीजन पता लग गया। जो चीज हमें दे रखी है ना उसका यूज करना आना चाहिए, बेफालतू में कुछ नहीं दे रखा, उसका आपको बस माइंड में सेट करना है कि ये इक्वल दे रखे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ही दो साइड इक्वल होती हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अब ध्यान से देखो, हमें ये वाला एंगल निकालना है ना नीचे वाला, तो ये कैसे निकलेगा वो देखो ध्यान से। ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों एंगल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना था, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एंगल डी ए बी प्लस में एंगल डी सी बी, ये हमारा 180 डिग्री था बच्चों। तो हमारा जो ये एंगल है डी सी बी, इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो कैसे निकले लिखा जाएगा, डी ए बी कितना है 100 डिग्री, ये वाला एंगल, और डी सी बी को कैसे लिख सकता हूं मैं, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए प्लस में एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 100 डिग्री है, प्लस में एंगल डी सी ए हमारे पास क्या है, फाइंड आउट करना है, या फिर इसको हम ई सी डी भी लिख सकते हैं, या फिर इसको डी सी ई लिख लो। ये हो गया ई सी डी प्लस में एंगल ए सी बी कितना है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ई सी डी किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस में 100 और 30 क्या हो गया 130 डिग्री। तो एंगल ई सी डी इक्वल टू किसके आ गया 50 डिग्री के।
यही तो हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आ गया? क्लियर है क्वेश्चन? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।